अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों रुपए की हुई कथित हेराफेरी को लेकर राजधानी रायपुर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ साधु संत भी मौजूद रहे, जहां दान पेटी लेकर प्रदर्शन किया गया। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित करोड़ों की चोरी के मामले को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सामने आए कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। वहीं विपक्षी दल लगातार केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इसी कड़ी में कचहरी चौक पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में साधु संत भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का आस्था का मुद्दा है। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के द्वारा राम जन्मभूमि के जब शिला पूजन हुआ था, तब से लेकर मंदिर निर्माण तक के हर किसी ने अपनी क्षमता के अनुरूप, अपने शक्ति के अनुरूप, कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक लोगों ने दान दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कितनी राशि चोरी हुई, ये बात अभी तक सरकार बता नहीं पा रही है। एसआईटी का गठन हुआ है, हल्ला है 200 करोड़ हुआ, 300 करोड़ हुआ, 500 करोड़ हुआ है। आखिर वो राशि गई कहाँ? उसका श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी हो रहा है? कौन लोग इसमें सम्मिलित थे? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास से आए हुए नृपेंद्र मिश्रा जी से लेकर यूपी सरकार और आरएसएस बीजेपी के लोग भी इस पूरी व्यवस्था में, जिस व्यवस्था के तहत मंदिर का संचालन हो रहा था, सम्मिलित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 साल से इस प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण ही चोरी करने के लिए हुआ है। चाहे रामशिला जब इकट्ठा करने की बात थी, तब से चोरी लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर देश की जनता ने, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने ईंटा दिया, किसी ने रॉड छड़ देने का काम किया। अलग अलग तरीके से भारत देश धार्मिक प्रांत देश है। हम अपने देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, राम भगवान के प्रति आस्था है। लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई चंदे के रूप, चढ़ावे के रूप में दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके संरक्षण में चोरी करने का काम किया है। पूरे देश में आक्रोश है और पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज शहर अध्यक्ष श्री कुमार मेनन के नेतृत्व में यहाँ शास्त्री चौक पर धरना दिया जा रहा है। इनका दोहरा चरित्र जनता के सामने अब आ गया है, उजागर हो चुका है। जनता जान गई है कि ये बोलते कुछ है और करते कुछ हैं। राम मंदिर के नाम से लोगों के आंखों में धूल झोंके इन्होंने पूरे देश में चुनाव के समय, और आज राम मंदिर को लूटा जा रहा है। राम मंदिर में जितने मंदिर हैं, सब तरफ चंदा के नाम से चंदा लिया जा रहा है और उसके नाम से लूटपाट, चोरियां हो रही है। हर सभी जगह चालू हो गया चोरियां होना। आज नहीं तो आज जनता के सामने ये ओपन खुल गए हैं और धीरे धीरे जनता इनको समझ चुकी है। आने वाला चुनाव में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रदर्शन के दौरान एक अलग दृश्य भी देखने को मिला। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कई साधु संत भी शामिल हुए। इस दौरान वे अपने साथ एक दान पेटी लेकर पहुंचे, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से लोगों से राशि डलवाई गई। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और राम मंदिर जैसे आस्था के केंद्र को भी नहीं छोड़ा गया। सरकार के खिलाफ तो पूरा देश के सनातनी जितने हैं वो सब लोग संदेश दे रहे हैं। जिस प्रकार राम भगवान के मंदिर में चोरी हुई है, आज वहाँ जो दर्शन करने जाते थे वो लोग अब कम जा रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास जो मंदिर में बैठे हैं उन लोगों पे उठ चुका है। भगवान के ऊपर पूरा सबका विश्वास है। जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी के अंग है, बजरंग दल, धर्म सेना, शिवसेना, कहाँ है ये लोग? ऐसे थोड़ी बाद में धर्म के ठेकेदार बन के निकल जाते हैं। आज जब इतनी बड़ी राम भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है तो ये धर्म के ठेकेदार अपने घर में बैठे, क्योंकि चोरी करने वाले यही लोग हैं। इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और जब तक ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो इनमें संलिप्त है सबको जेल भेजाना जाना चाहिए। सब पर कठोर से कठोर कानून का पालन कर इनको सजा देना चाहिए। देश तो देश, विदेशों में भी इस बात चर्चा होने लगी है कि भारत देश में भगवान के नाम से पहले वोट तो लेते थे, अब नोट भी भगवान के नाम में, आस्था के नाम में खाने लगे हैं। तो इसकी सर्वत्र निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख पदाधिकारी नृपेंद्र मिश्रा जी अपने बयान में कहते हैं कि ये चोरी नहीं, यहाँ डकैती हुई है। अब मान लो डकैती हुई तो उसकी जांच कौन कर रहा है? एसआईटी कर रही है। एसआईटी ने 8 लोगों को पकड़ा। वो 8 लोग कौन थे जिन्होंने 5 अप्रैल से लेकर
जून तक के 40 दिन में 70 बार चोरी की उनको पकड़ा आपने। अब जो उससे पहले के जो सीसीटीवी में जो फुटेज है, जो सीसीटीवी बंद है, उसका हिसाब किसके पास है? और अब 3,400 करोड़ से ऊपर की धनराशि राम मंदिर बनाने में खर्च हुए और वहाँ सीसीटीवी कैमरा बस बंद हो गया। ऐसे कैसे होता है भाई? हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग कम से कम देखो, ये दीवानों ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। बस हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम वोट ले लिए। अब नोट तो मत खाओ उनके नाम पर।